Hello everyone. Today we will start our chapter number 2 for class 7th fractions and decimal. Okay. So to understand the fraction I want to recall you a poem जो आप अपने बचपन में गाते थे. वो पोयम थी लाइक चुन्नू मुन्नू थे दो भाई रसगुल्ले पर हुई लड़ाई. चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा. झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों के एक चपत लगाई. आधा तुम लो चुन्नू बेटा, आधा तुम लो मुन्नू बेटा. तो ये पोयम मैंने आपको क्यों सुनाई, क्योंकि इसमें जब मम्मा ने डिवीज़न किया रसगुल्ले का तो आधा किसको दिया, चुन्नू को, और आधा किसको दिया, मुन्नू को. ओके. तो ये हाफ क्या है, ये जो हाफ है ये क्या है, मम्मा ने क्या कर दिया, उस वन रसगुल्ले को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिसे हमने बोला हाफ. और उस हाफ को हम मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि ये क्या है, फ्रैक्शन. ओके. एज सपोज मेरे पास ये एक ऑरेंज है. ओके. इस ऑरेंज को मैं अब क्या बोलूँगी कि मेरे पास वन ऑरेंज है. ओके. अब इस ऑरेंज को अगर मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ. ओके. तो अब ये ऐसा नहीं है कि ये वन ऑरेंज है, ये वन ऑरेंज है, ये टू ऑरेंज नहीं हो गए हैं. ये ऑरेंज वन था और इसको मैंने अगर वन ऑरेंज को अगर मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये वाला आधा ऑरेंज हो गया, ये वाला आधा ऑरेंज हो गया. तो इसे मैथ्स में हम क्या बोलते हैं, हाफ. हाफ ऑरेंज ये हो गया और हाफ ऑरेंज ये हो गया. तो ये हाफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाफ रिप्रेजेंट किया जाता है लाइक एक वन था. वन क्या था आपके पास, वन ऑरेंज था, और इसको अगर मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, हाफ बन गया. हाफ ऑरेंज, हाफ ऑरेंज अगर मैं एक प्लेट में रख देती हूँ तो ये क्या होगा, 1/2, और ये भी क्या होगा, 1/2. अब जो ये प्लेट्स में ऑरेंज रखे हुए हैं, ये वाला ऑरेंज भी क्या होगा, 1/2, और ये वाला ऑरेंज भी क्या होगा, 1/2. ये 1/2 कैसे आया, एक कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने, टू पार्ट्स में. तो टू पार्ट्स क्या आता है आपका, जो डिवाइड किया जाता है वो हमेशा डिवीजन में आता है, नीचे आता है. तो टू पार्ट्स में डिवाइड किया है तो नीचे क्या आएगा, टू. अब इन टू पार्ट्स में से ये कौन सा है, वन पार्ट ये है, तो ऊपर क्या आएगा, वन, यानी कि 1/2. सेम ये भी क्या है, हाफ है. हाफ मतलब क्या है कि इस वन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, टू पार्ट्स में. तो डिवाइड क्या आ गया, नीचे टू आ गया, और ये उस जो टू पार्ट्स में डिवाइड किया था उसका वन पार्ट है, तो ये क्या आ गया, ऊपर वन आ गया. ओके. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है. अ फ्रैक्शन इज अ क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस अ पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. फ्रैक्शन क्या होता है, ये एक्सप्रेस करता है उस क्वांटिटी को जो क्या होती है, एक जो पूरा होल पार्ट होता है उसका एक पार्ट होता है. ठीक है. जो एक पूरा होल ऑब्जेक्ट था, पूरा एक, जो ऐसे हमने ऑरेंज लिया उसका अगर हमने कोई पार्ट किया है तो उस क्वांटिटी को, उस हाफ क्वांटिटी को या उसके पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, फ्रैक्शन है. ओके. तो इसमें, तो अब इसको लिखते कैसे हैं, लाइक मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ. ये मेरे पास एक चॉकलेट है. ठीक है. अगर मैं इस चॉकलेट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, मीन्स मैंने इसको यहाँ से हाफ किया. ठीक है. तो ये वाली जो चॉकलेट है, ये जो हाफ है, ये क्या हो गई, 1/2, और इधर वाली जो चॉकलेट आएगी वो भी क्या हो जाएगी, 1/2. कैसे, क्योंकि हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, टू पार्ट्स में, तो वो डिवीजन में क्या आएगा, टू. और किस, हमने कितना पार्ट लिया इसका, वन पार्ट लिया. वन पार्ट लिया तो ऊपर क्या आएगा, वन. सेम यहाँ पे भी हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था तो डिवीजन में कितना आ गया, टू. और इसका कितना पार्ट लिया हमने, ये वन पार्ट लिया. अब मैं देखती हूँ कि अगर हम टू पार्ट्स लेते तो क्या होता. लाइक ये एक चॉकलेट है. अब मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ. मैंने इसको थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है. 1 2 3, ये थ्री पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया. ओके. तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया. तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3. अब मुझे अगर इसके वन पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, अगर मैं इसको इतने वाले पार्ट को
लिखना चाहूँ कि मैं इसको कैसे मैथ्स की लैंग्वेज में लिखूँगी कि ये कितना पार्ट है, तो हमने एक पूरे चॉकलेट को कितने में डिवाइड किया है, 3 में, तो 3 तो हमेशा नीचे ही आएगा, जितने में डिवाइड करते हैं उतना वो क्या आता है, हमेशा नीचे आता है। अब मैंने इसका कितना पार्ट लिया है, अगर मैं इसका 1 पार्ट लेती हूँ तो ये क्या होगा, 1/3। ये जो पार्ट होगा इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी 1/3। सेम ये वाला जो पार्ट होगा सेकंड वाला, ये भी कैसे रिप्रेजेंट होगा, 1/3, क्योंकि ये कितना था, पूरा 1 था और 1 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 3 नीचे आएगा। और अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को लेती हूँ, ये जो 2 पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 2, अगर मैं इस पार्ट को लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। सेम अगर इस वाले पार्ट की हम बात करें तो ये वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा आपका, 1/3। लेकिन अब अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर इसको चॉकलेट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, तो अब जैसे अगर मुझे इसे 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरीके से मुझे डिस्ट्रीब्यूट इसे करना है, यानी इसे 3 पार्ट्स में मुझे डिवाइड करके देना है। तो एक मैं अगर एक पर्सन ए को देती हूँ, एक मैं एक पर्सन बी को देती हूँ, एक मैं पर्सन एक सी को देती हूँ, तो कितना कितना पार्ट जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया 1/3, 1/3 एंड 1/3। लेकिन अगर हम ये कहें कि ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं और ए आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों पार्ट है वो बी को दे देंगे कि तुम अपने आप अपने भाई को दे देना। तो अगर हमें इस तरीके से करना हो कि ये 2 पार्ट्स को लिखना हो, इस चॉकलेट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था और अगर हम इसके 2 पार्ट्स को लिखना चाहते हैं तो देखो इसको कैसे लिखेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये पूरे ऑब्जेक्ट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3, तो 3 क्या आएगा, नीचे आएगा। लेकिन अब हम इसमें से कितने पार्ट्स ले रहे हैं, 1 2, तो 2 पार्ट्स ले रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा, 2। हम यहाँ पे 1 पार्ट लेते थे तो ऊपर क्या आता था, 1। अगर हम इसको इस पूरे को शो करना चाहते हैं तो इसको कैसे करेंगे हम, 2/3, क्योंकि हमने कितने पार्ट्स लिए यहाँ पे, 2। और ये क्या है, यहाँ पे इसका एक पार्ट बचा है तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये आपका सेम इसी की तरह होगा 1/3। कितना, क्योंकि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था तो नीचे 3 और ऊपर इसका हमने वो एक ही पार्ट लिया है तो ये कितना हो जाएगा, 1। अब अगर हम ये देखते हैं कि ये जो आपके एक चॉकलेट है या आप कुछ और चीज़ ले सकते हैं, तो ये क्या है आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 1 पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा, 1। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था इसको, वो क्या आएगा नीचे, तो ये क्या होगा 1/4। सेम ये भी क्या होगा 1/4, ये भी क्या होगा 1/4, ये भी क्या होगा 1/4। लेकिन अगर हमें क्या करना है, इसके 2 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से, 2 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो पार्ट होगा ये कैसे शो होगा, 2 पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 2 और नीचे क्या हो जाएगा 4। ओके, सेम अगर हमें 3 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना है, ये पूरा का पूरा हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इसको कि ये कितना है इसका, ये पूरे के पूरे 1 2 3 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कितने पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 पार्ट्स को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 3 और नीचे क्या हो जाएगा, इसके कितने टोटल कितने पार्ट्स किए थे हमने, 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/4। नाउ जैसे कि आपके घर में पिज़्ज़ा आता है तो वो भी क्या होता है, एक होल पार्ट होता है और उसके हम क्या करते हैं, स्लाइस करते हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो लाइक हमने इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया, तो इसके कितने पार्ट किए हमने, लाइक और डिवीज़न कर देते हैं, तो इसके कितने पार्ट किए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स किए। तो हमारे इस वाले पार्ट को अगर मुझे शो करना है, अगर मैंने ये एक स्लाइस निकाला है इसमें से, तो ये वाला जो स्लाइस होगा वो ये होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कितने पार्ट्स हैं टोटल, 8, तो डिवीज़न में क्या आएगा 8, और इसका मैंने कितना पार्ट लिया है, 1 पार्ट, तो 1 क्या आएगा ऊपर, तो ये एक स्लाइस क्या शो कर रही है, 1/8। सेम अगर मैं इसकी 2 स्लाइस शो करूँ, इस पूरे पार्ट को अगर मैं शो करना चाहती हूँ, ठीक है, इस पूरे पार्ट को अगर मुझे शो करना है तो मैंने कितनी स्लाइस ली, लाइक ये इस तरीके से होगा। ठीक है, ये जो पूरा
2 पार्ट्स हैं, ये 2 स्लाइस ली हैं मैंने इसमें से, तो टोटल डिवीजन कितना था 8, टोटल पार्ट्स थे 8, वो कितने आएंगे नीचे। और मैंने इस टोटल पार्ट्स में से जो पार्ट किए थे उसके कितने पार्ट्स लिए हैं 2, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा 2/8। ओके, अगर मैं यहाँ से भी 2 पार्ट्स लेती तो वो भी क्या होता है 2/8। अगर मैं इसके 3 पार्ट्स ले लूँ, अब मैंने इसके ये 3 पार्ट्स ले लिए, तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये क्या शो कर रहा है मेरा, ये इस तरीके से होंगे इसके 3 पार्ट्स, ये क्या शो करेंगे मेरे 3/8। ओके, अगर मैं 4 पार्ट लेती हूँ, 4 पार्ट मतलब कि आधा पिज़्ज़ा हो जाएगा, टोटल 8 पार्ट हैं तो 4 पार्ट कितना हो जाएगा, आधा पिज़्ज़ा हो जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरा, 4 पार्ट लिए हैं तो ऊपर 4, कितने पार्ट्स थे टोटल 8। ओके, अगर मैं 5 पार्ट्स लेती हूँ, लाइक अगर इसको इस तरीके से ले लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5/8। अब आप समझ चुके होंगे, ऐसे ही हम 6 पार्ट लेंगे तो कितने हो जाएंगे 6/8। ओके, 6 पार्ट्स लेंगे तो 6/8, 7 पार्ट लेंगे तो 7/8, 8 पार्ट लेंगे तो 8/8। 8/8 मतलब हमने पूरा लिया, 8 पार्ट्स लिए मतलब हमने पूरा लिया। 8/8 का क्या मतलब है, इक्वल टू 1, यानी हमने क्या लिया है, ये पूरा लिया है, तो वो क्या करेगा, पूरे को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज 1। लेकिन हम 7 लेंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो 7/8, मतलब हमने क्या लिया है, पूरे जो 8 पार्ट्स थे उसके 7 पार्ट्स लिए हैं, तो ये हो जाएगा 7/8। तो देखिए यहाँ से डेफिनेशन को, व्हेन अ होल ऑब्जेक्ट और ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इट डिवाइडेड इनटू q नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, जब एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट q पार्ट्स में डिवाइड होता है, देन p नंबर ऑफ पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय p/q। तो उसके अगर हम p पार्ट्स लेते हैं तो वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, p/q। एक होल ऑब्जेक्ट था जिसमें हमारे टोटल कितने पार्ट्स थे, टोटल पार्ट्स किए हमने इसके Q, तो Q कितना आता है नीचे, जैसे हमने यहाँ पे टोटल 8 पार्ट किए थे तो 8 क्या आएगा नीचे। सेम अगर हमने किसी एक होल ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट्स किए हैं, Q पार्ट्स किए हैं, इसको हमने इस तरीके से डिवाइड किया कि इसके कितने पार्ट्स हो गए, Q पार्ट्स हो गए। और इसमें से हमने कितने पार्ट्स लिए, जैसे अगर हमने 1 पार्ट लिया था तो ऊपर 1 आया था, 2 पार्ट्स लिए थे तो ऊपर 2 आया था, 3 पार्ट्स लिए थे हमने तो ऊपर 3 आया था। तो इन्होंने बोला है अगर हम उसमें से P पार्ट्स लेते हैं, इसमें से कुछ हम P पार्ट्स ले लेते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, p/q। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट होता है, p/q की फॉर्म में, जहाँ पे p और q दोनों क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। p क्या है, हमने जितने पार्ट्स लिए हैं, q क्या है, जितने हम टोटल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। तो जो चीज़ डिवीज़न में होती है वो क्या आती है, हमेशा नीचे आती है। ओके, अब देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। अगर हमने किसी एक चीज़ को डिवाइड किया है, यानी कि जब एक चीज़ को डिवाइड करते हैं तो ऊपर क्या आता है, जब हम किसी एक चीज़ को डिवाइड करते हैं तो अगर उसका 1 पार्ट लेते हैं तो ऊपर क्या आता है 1। ओके, तो अगर हमने किसी चीज़ के q पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसका 1 पार्ट लिया है तो वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, 1 बाय जो उसके टोटल पार्ट्स किए होते हैं। तो अगर किसी चीज़ को q पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसका 1 पार्ट लिया है तो ये कैसे होगा, 1/q में। तो जब आपका ऊपर वाला नंबर 1 होता है या फिर हम 1 पार्ट लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट फ्रैक्शंस। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस। इसमें ये जो नीचे होता है, जो डाउन में होता है या जो डिवीजन में होता है, डी फॉर डाउन या डी फॉर डिवीजन, जो डी फॉर डाउन या डी फॉर डिवीजन में होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर। नीचे जो होगा डाउन में ये होगा या डिवीजन में होगा उसको बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। और जिसके ऊपर होगा, डिनोमिनेटर का याद रखना कि डाउन से डी फॉर डिनोमिनेटर होता है और ऊपर क्या होता है आपका नोमिनेटर। ठीक है, ऊपर क्या होता है आपका नोमिनेटर। ओके, तो हम कह सकते हैं कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जहाँ पे नोमिनेटर क्या हो, 1 हो। ओके, और अगर आपका ये जो ऊपर वाला नंबर है, ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो आपका डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे p/q लिया है हमने, तो p अगर छोटा हो जाए q से तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे ये क्या है, p/q है, तो p क्या है हमेशा
क्यू से छोटा है, तो ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये भी क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि नोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। यहाँ पे भी देखो 5/8 है, नोमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, नोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमिनेटर आपका हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन इस तरीके से हो जाए 5/4, ओके, जहाँ पे क्या हो, न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो वो क्या हो जाता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो आपने देखा कि फ्रैक्शन कितने टाइप के हैं, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें नोमिनेटर 1 होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें नोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें क्या होगा, नोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर के या तो बराबर होगा या फिर उससे क्या होगा, छोटा होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। अगर P हमारा जो है Q से बड़ा है, जैसे यहाँ पे 5/4 है, तो ये क्या है, बड़ा है किससे, 4 से, तो ये भी क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये 5/5 होता तो ये भी क्या होता आपका, ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तब भी ये क्या होगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि हम पूरा का पूरा 8 पार्ट ले लेंगे तो 8/8 बन जाएगा ये, तो ये भी क्या है आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहाँ देखिए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं जिसमें नोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जैसे ये क्या है, 13/3, तो नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब आपका नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो मैं 13 को क्या कर सकती हूँ, 3 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 3×4=12 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिखते हैं, यहाँ का जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ आता है, रिमाइंडर के आता है ऊपर आता है, और ये जो डिविडेंड होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या आता है आपका 3। ठीक है, डिवाइजर ये क्या आएगा, नीचे 3 आएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4/1/3। तो ये क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अगर उसको इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और अगर वो इस तरीके से हमने उसको डिवाइड करके लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर हमने P/Q लिखा है, ठीक है, जैसे हमने इसमें देखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कि या तो P क्या होगा, बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो अगर ये जो P/Q है इसमें P = Q हो जाए, P = Q हो जाए, मतलब नोमिनेटर जो है वही डिनोमिनेटर हो जाए। जैसे 5/5 है तो P बराबर किसके हो गया, Q के। ऊपर वाला नंबर P है, नीचे वाला नंबर Q है। नोमिनेटर किसके बराबर हो गया, डिनोमिनेटर के। ऊपर वाला नंबर जो P है उसको क्या बोलते हैं, नोमिनेटर, नीचे वाला नंबर Q उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अगर आपका P और Q बराबर हो जाए तो ये हमेशा क्या होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 1/1 हो या 2/2 हो या 3/3 हो या 4/4 हो या 5/5 हो, ये किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। ओके, तो ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इक्वलेंट फ्रैक्शन और इक्वल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देखिए, जिन नंबर्स को आप सॉल्व करके इक्वल ले आए, जैसे कि आपका 2/4 है, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 टाइम जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो ये क्या आएगा, 1/2। हम सेम नंबर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम नंबर से डिवाइड करके 1/2, यानी 2/4 किसके इक्वलेंट है, 1/2 के। ओके, सेम अगर 3/6 है तो इसमें देखिए आप 3 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से, और इसका जो डिनोमिनेटर है 6, इसको भी हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। तो जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 1 3। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या जाएगा, 3 2 6। ओके, तो 3 1 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा, तो ये भी किसके इक्वलेंट हो गया, 1/2 के। सेम 4/8
8 है। ओके, तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। जब सेम नंबर से डिवाइड है तो हम लिख सकते हैं इसको डिवाइड करके, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा 1, और ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो 4 2 जा 8। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/2। ओके, सेम 5/10। ओके, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 टाइम जाएगा और नीचे 2 टाइम्स जाएगा। यानी देखिए आप 2/4 को भी 1/2 लिख रहे हैं, 3/6 को भी 1/2 लिख रहे हैं, 4/8 को भी 1/2 लिख रहे हैं, 5/10 को भी 1/2 लिख रहे हैं। तो इन सब की वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो ये सारे की सारे जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, 2/4, 3/6, 4/8, 5/8। इस तरीके से और भी जितने होंगे लाइक 8/16, ये भी क्या हो जाएगा, 1/2। तो इस तरीके से और भी जितने नंबर्स होंगे जिनकी वैल्यू हमेशा सेम आती है तो वो क्या हो जाते हैं आपके, वो सारे के सारे हो जाते हैं आपके इक्वलेंट फ्रैक्शंस। इक्वलेंट फ्रैक्शन, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, इक्वल फ्रैक्शंस। दीज आर द इक्वलेंट फ्रैक्शन, या फिर इसको बोलते हैं हम इक्वल फ्रैक्शंस। तो हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन क्या होता है, जब एक होल ऑब्जेक्ट्स को या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो एक पार्ट या उसके जो पार्ट्स होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट होते हैं, फ्रैक्शन से। तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको क्यू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हम उसके पी पार्ट्स लेते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे हम, p/q। ओके, जहाँ पे p और q दोनों क्या होंगे, एक नेचुरल नंबर्स होंगे। देखो हमेशा नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं ना, p भी नेचुरल नंबर आ रहा है, q भी नेचुरल नंबर आ रहा है। नेचुरल नंबर वो जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से जो चलते हैं। अब हमने देखा था यूनिट फ्रैक्शन। देखो जो ये आपका p/q में रिप्रेजेंट हुआ है तो जो नीचे डिवीजन में है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर 1 है तो उसको बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। अगर आपका न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपका न्यूमिनेटर बड़ा है या बराबर है डिनोमिनेटर से तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर डिवाइड कर दिया जाए और इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको बोलेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दोनों की दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाए तो वो किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। और जो फ्रैक्शन दिखने में डिफरेंट लगते हैं लेकिन अगर उन्हें हम सेम नंबर से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे और उनकी वैल्यू सेम आ रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इक्वलेंट फ्रैक्शंस। ओके,